करेंगे अवंती फीड लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपनी दोस्तों तक शेयर करें। मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता ताकि जो भी मैं अपडेट लाता हूँ वो आप तक आसानी से पहुँच सके। साथ ही साथ अगर वीडियो को अच्छी तरीके से समझना है, सीखना है तो पूरी वीडियो अंत तक देखें, ताकि जो जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको डिटेल्ड वे में समझ आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अवंती फीड लिमिटेड के बारे में। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो 8353 करोड़ की जो कंपनी की ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस की बात कर ले 613 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। 52 वीक हाई लो की बात कर लिया जाए तो 793 जो इसका हाई है, और लो है 391। स्टॉक पी की बात कर लिया जाए 20 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू की बात कर लिया जाए तो 185 के आसपास है। डिविडेंड की बात कर लिया जाए तो 1.11% के आसपास है। ROC 20% के आसपास है। ROE 15% के आसपास है। अगर आप प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो 43.2% के आसपास है। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने कंपनी के ओवरव्यू के बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं कंपनी के मेन बिजनेस की। तो कंपनी के मेन बिजनेस की बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है, जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो जो जलीय कृषि उद्योग है उसके उच्च गुणवत्ता वाले झींगा फीड का निर्माण करती है। कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अवंती फीड्स 1993 में स्टेब्लिश हुई थी और इसका जो भारतीय जलीय कृषि बाजार में सबसे बड़ा योगदान है। अगर इसकी मुख्य विशेषताएं की बात कर ली जाए, जो की पॉइंट्स हैं, तो श्रिम्प फीड बिजनेस 81% 20 फाइनेंशियल और 24 में इनका रेवेन्यू आता है। द कंपनी इज द लार्जेस्ट producer of shrimp food in India with a market share of 45% in the domestic feed business. It sold and produced 4,06,995 million ton of shrimp food in financial 24. The feed is sold in India, Bangladesh, Sri Lanka. अगर इनका रीच देखा जाए तो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका तीनों जगह है। श्रिम्प प्रोसेस फूड 19% ये करते हैं, जिससे इनका 20 फाइनेंशियल ईयर 24 में रिवेन्यू आया है। अगर नीचे की बात कर ली जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो श्रिम्प फूड में इनका जो है 7,75,000 टन पर एनम है। अगर 29,000 टन पर एनम है। 6 million पोस्ट लार्ज श्रिम्प सीड सिचुएटेड इन विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट। पावर की बात कर ली जाए तो इनका खुद का पावर प्लांट है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस बात कर ली जाए तो 79% जो इनका रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है। 80% के आसपास यूएसए से आता है। 3% के आसपास से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आता है। अगर दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ले जाए, सबसे पहले हम पी रेशियो डिस्कस कर लेते हैं कंपनी का। अगर कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो कंपनी का हाईएस्ट पी जो था वो 33 के आसपास है, बट अभी कंपनी का जो पी रेशियो वो 20 के आसपास है। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ले जाए, क्वार्टरली रिजल्ट से पहले पीर कंपेरिजन, जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडिया वाली एफएमसीजी की जितनी भी कंपनियां इंडिया में, उनका पी रेशियो में अगर पी रेशियो की बात कर ले तो सबसे लोएस्ट पी रेशियो आपको मिलेगा इसी कंपनी का, अवंती फीड का, जो 19.97 के आसपास है। अगर मेडन पी की बात कर ली जाए तो 35.75 के आसपास मेडन पी निकल के आता है। अगर जो भी एफएमसीजी कंपनियां हैं जितनी भी इंडिया में, अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लिया जाए तो सितंबर 2021 में कंपनी का जो सेल्स था वो 1226 करोड़ के आसपास था, बट सितंबर 2024 में बात कर लिया तो 1355 करोड़ के आसपास है। अगर इसको लास्ट सितंबर 2023 के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 1278 से 1355 करोड़ के आसपास इसका सेल्स ग्रोथ हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट 83 करोड़ से इंक्रीज होते होते वो 121 करोड़ पे पहुंचा है, जो लेटेस्ट सितंबर का रिजल्ट है। अगर पी&एल की बात कर लेते हैं दोस्तों, सेल्स इनका देखिए, सेल्स इनका हर साल इंक्रीज हुआ। अगर टीटीएम की बात कर लिए तो ऑलमोस्ट 5400 करोड़ का इनका सेल्स है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट 455 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। बैलेंस शीट में चलते हैं, बात कर लेते हैं कंपनी की बारोइंग की, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 16 करोड़ का डेट है, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अगर हम बात कर लेते हैं इनके CWIP की, तो 15 करोड़ का CWIP है। फिक्स एसेट की बात कर ली जाए तो 550 करोड़ का फिक्स एसेट है। कैश फ्लो की बात कर लिया जाए तो थोड़ा निगेटिव में है, बट इतना निगेटिव नहीं है कि काम नहीं चल सकता दोस्तों। तो इस तरह से कैश फ्लो को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर ROC की बात कर लिया जाए तो मार्च 2013 में कंटिन्यूस अगर देख लेते हैं तो 29%, 14 में 52%, 15 में 65%, 16 में 62%। अगर लेटेस्ट में बात कर ले तो मार्च 2024 में 20% के आसपास इनका ROC रहा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ली जाए तो 43.23% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है। FIIs की बात कर लिया जाए तो 14.40 के आसपास FIIs की है।
और एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया, डीआईआईज ने अपना स्टेक रिड्यूस किया, बट एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया। गवर्नमेंट की बात कर लिया जाए तो 2.72% के आसपास गवर्नमेंट की होल्डिंग है। अगर पब्लिक में देख लिया जाए तो द यूनियन ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड जो है 15.44% के आसपास है। तो इस तरह से अगर दोस्तों ऑलमोस्ट अगर ये सारे कैलकुलेट करेंगे जितने भी ये परसेंटेज में 1% से ज़्यादा किसी के पास भी जो हिस्सेदारी है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 80 के आसपास सारा प्रमोटर्स होल्डिंग निकल के आता है। बिकॉज मैं अपने सारे वीडियो में यही डिस्कस करता हूँ, अगर 1% से ज़्यादा किसी के पास हिस्सेदारी रहती है किसी भी स्टॉक में तो वो प्रमोटर्स के ही कैटेगरी में आता है, चाहे वो पब्लिक ही क्यों ना हो। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 80% के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग निकल के नजर आती है, विच इज़ वेरी गुड। और किसी भी कंपनी में अगर 70% से ऊपर प्रमोटर्स होल्डिंग रहती है तो कंपनी अच्छी मानी जाती है, और कंपनी का जो इतना ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करने की टेंडेंसी रहती है वो बहुत कम हो जाती है। तो चलिए हम दोस्तों बात कर लेते हैं, हमने कंपनी के बिजनेस, कंपनी के फाइनेंशियल की डिस्कस कर ली। अब थोड़ा हम चलते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं और वहां से टारगेट निकाल के लाते हैं कि कंपनी का टारगेट कहाँ तक कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल पॉसिबल है। दोस्तों अगर मैं आपको वीडियो बनाता हूँ तो केवल ये एजुकेशनल पर्पज से बनाता हूँ, ना मेरा किसी भी प्रकार का बाई और सेल का रिकमेंडेशन है। अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से समझते हो तो आप खुद ही समझ सकते हो हमको कहाँ बाई और कहाँ सेल करना है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। चलिए हम बात कर लेते हैं अवंती फीड के टेक्निकल टारगेट के बारे में। दोस्तों मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जहाँ पे एक आप अगर एनुअली मतलब ईयरली अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑलमोस्ट 40% का CAGR पॉसिबल है, मतलब 40% का गेन आपको एनुअली मिल सकता है। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को एज यूजुअल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली 40% से ऊपर आफ्टर टैक्स आप इससे कमा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, इसमें V20 स्ट्रेटजी है। V20 स्ट्रेटजी का थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ। V20 स्ट्रेटजी में एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें हम कैंडल स्टिक जो है वो डेली चार्ट पैटर्न पे फॉलो करते हैं। दूसरा, इसमें कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बनी होनी चाहिए, उसमें उसका जो जो भी ग्रीन कैंडल बनी होनी चाहिए उसका जो मूव होना चाहिए वो 20% के आसपास होना चाहिए, 20% या मोर देन 20%। अब वहां से क्या होता है, जब वहां से स्टॉक प्राइस नीचे आता है और जहां से रैली स्टार्ट हुई है वहां पे आती है तो वहां पे हमको बाई करना है। और फिर अगेन जब ये ऊपर की तरफ जाता है और जो इसका V20 का जो टॉप मोस्ट पोर्शन है अगर वहां पे पहुंचता है तो हमको वहां पे सेल करना है। तो अगर यहाँ पे स्टॉक रैली चालू हुई है तो यहाँ पे स्टॉक आया कब, यहाँ पे स्टॉक आया यहाँ पे हमको बाई करना है और सेल कहाँ करना है, जब यहाँ पे पहुंचता है स्टॉक ऑलमोस्ट इस प्राइस के आसपास तो इस प्राइस के आसपास सेल करना है। तो दोस्तों अगर हम बात कर लिया जाए तो अभी स्टॉक प्राइस अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक प्राइस अभी देख लेते हैं किस रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी 614 रुपए के आसपास स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर अपसाइड मूव देखा जाए तो ऑलमोस्ट कितने रुपए के आसपास आपका कितना परसेंट का गेन पॉसिबल, ऑलमोस्ट 25% के आसपास का गेन ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं तो ऑलमोस्ट 770 रुपए के आसपास, 760 770 रुपए के आसपास टेक्निकली टारगेट निकल के आता होता है। और इसका हाईएस्ट बात कर लेते हैं तो बट अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो ऑलमोस्ट 800 लेवल को टच करते हुए दिखाई दे सकता है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, साथ ही वीडियो को अंत तक देखें। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।